मैं हमको लोग सभी लोग जानते होंगे। हम जो है बाढ़ पशु विकास केंद्र बैकुंठपुर से हैं। मेरा नाम उमेश कुमार है, बाढ़ का केंद्र प्रभारी हैं। हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं कि एक वायरस जो है लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से पूरे देश में फैल रहा है और इस वायरस से हम लोगों को बचना है। बचने के लिए हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस है, इसके तहत चलना होगा और गाइडलाइन अपनाने पर एकदम बीमारी को हम लोग हरा सकते हैं। और थोड़ा सा भी हम लोग गाइडलाइन से बाहर चलेंगे तो बीमारी हम लोगों को डिपेंड करेगी। इसलिए अभी हम लोग सबसे पहले इस बीमारी का लक्षण जानेंगे। लक्षण है सबसे पहले पशु के किसी भी भाग से फोड़ा फुंसी होना। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले भी चेचक होता था हम लोग के यहाँ, चेचक में चकता हो जाता था। चकता जिसको हम लोग गांठ भी कहते हैं, घाव भी कहते हैं, इस तरह कई नामों से हम लोग जानते हैं कि चकता हो जाता है। और बहुत है कि देर से पकता है और बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन जब तक पकेगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। और फटने के बाद उसमें मवाद रहता है, गाढ़ा पस जो है रहता है। कभी कभी कीड़े भी पाए जाते हैं। इस बीमारी में कीड़े एकदम श्योर है कि हैं, गड्ढा टाइप का घाव हो रहा है। ये चेचक का विकराल रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। और इसको सबसे पहले उत्पत्ति हुई हम लोग के यहाँ इंडिया में आया, राजस्थान और गुजरात। हाँ, वहीं से स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे बहुत सारे पशुओं को नष्ट करके और इसके बाद पहुंच गया है अपने यहाँ तक। इसको रोकने के लिए हम लोगों के पास तरीका है कि जैसे पहले हम लोग पशुओं के रोकथाम के लिए धुआं करते थे कि मच्छर मक्खी नहीं है। बीमारी फैलाने वाला मच्छर मक्खी ही है। वायरस को एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाना, ये सब गंदगी की वजह से मच्छर मक्खी लेके जाता है और एक दूसरे पशु पर काटेगा, रहेगा और धीरे धीरे बीमारी फैलेगी। सबसे पहले हम लोग को मच्छर मक्खी आसपास नहीं आने देना। गंदगी नहीं रहेगा तो मच्छर मक्खी नहीं आएगा, और मच्छर मक्खी नहीं आएगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। अगर पास में आ गया बीमारी तो उसके लिए हम लोग को क्वारंटाइन करना है। जैसे हम लोग कोरोना का गाइडलाइन अपनाए थे, उसी तरह से पशुओं के झुंड से अलग रखना है। अगर किसी के पास 5 पशु है तो एक पशु को हो गया तो उसके झुंड से अलग रख देंगे, इसलिए कि उसके संपर्क में नहीं आए कि बीमारी बढ़े। और उसका ये है, जैसे हम लोग धुआं में करते थे टीसी का धुआं, टीसीवर जो होता था हम लोग के, या कभी कभी गंधक सल्फर जो आता है उसको भी आग पे डालते हैं तो ज़्यादा स्मेल देता है, उससे मच्छर नहीं आएगा, भाग जाएगा। इसके बाद आज के डेट में तो मोर्टीन है, अगर उतना सक्षम है तो मोर्टीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी अगर सक्षम है तो इलेक्ट्रॉनिक कुछ औजार है, जैसे मच्छर भगाने वाला है, जो बोर्ड में लगा देंगे और उसको धुआं नहीं फेंकेगा, वो स्मेल देगा तो उससे मच्छर नहीं आएगा। ये है, लेकिन उतना हम लोग सक्षम नहीं है ना, हम लोग के पास उतना बढ़िया पशुशाला है। हम लोग को बस विशेष रूप से बीमारी को नहीं फैलने देने के लिए अगर पुराना अपनाएंगे तो हम लोग उस पर हावी रहेंगे, बीमारी को रोक सकते हैं। और अभी तो जैसे राजस्थान और गुजरात को लेकर के वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन आने में अभी सरकार की तरफ से तो कोई वैक्सीन का गाइडलाइन बिहार के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने माध्यम से वैक्सीन खरीद करके और पशु को लगा सकते हैं। ये हम लोगों के बस की बात है। तो इस तरह से हम लोग इसको हरा सकते हैं। जैसे कोरोना को हरा दिए उसी तरह हम हरा सकते हैं। अब रह गया कि बीमारी अगर आ गया तो हम लोग पर कुप्रभाव कैसे पड़ता है। एक पशु को अगर बीमारी हो गया तो हम जहाँ तक आकलन किए हैं कि उस घर में कोई सही से खाना नहीं खाता, और
जेब खर्च तो लगेगा ही, पैसा से तो आप खाली ही हो जाएंगे। दूसरा कोई ज़रूरी नहीं है कि LSD जो लंपी स्किन डिजीज़ है उससे पशु को बचा ही लेंगे। हो सकता है बच भी जाए, लेकिन परेशानी बहुत होगा, एक दूसरे पशु को पकड़ेगा और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को अपने यहाँ नहीं आने देना। और किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो बताइए। हम यही चाहेंगे कि ग्रुपिंग करके और वैक्सीन खरीद करके दिलवा दिया जाएगा। सर आइए, कब हम लोग दिलवाएंगे? फिर सभी लोग सहमत हैं? हाँ, ले आएंगे। ठीक है। 100 रुपया। तो जैसे जो कॉस्ट पड़ेगा वो आपको नॉर्मल सा कॉस्ट दिया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा कमाने का काम करेंगे, इसलिए कि बीमारी को भगाना है, और भगाना है ग्रुप के माध्यम से भगाना है। जैसे आप लोग इकट्ठा हो गए और इस मोहल्ला में लग गया, तो इसके चलते देखा देखी में दूसरे मोहल्ला में लोग इसी को अपनाएंगे, और आपके यहाँ जब बीमारी नहीं आएगा तो आपका जेब बच जाएगा सबसे पहले, दूसरा परेशानी बच जाएगा, तीसरा की बीमारी होगा तो दूध जो निकल रहा है दूध नहीं निकाल पाएंगे। बीमारी होता है तो दूध निकाल पाते हैं नहीं, वो बीमारी में ही सब कुछ चला जाता है, तो इसलिए वो आपका बचेगा। और इसके बाद ये सब करते हुए हम लोग को आइवरमेक्टिन जो अठई का दवा होता है टैबलेट, उसको पिलाना है। प्रत्येक महीना 1 टेबलेट पिलाना है कि वो भी चमड़े का ही कीड़ा है, चमड़ा का कीड़ा उससे भी नहीं आएगा। और इसके बाद मिनरल खिलाएंगे, मिनरल मिक्सचर या कोई भी विटामिन अगर खिलाते हैं तो पशु स्वस्थ रहेगा, तो उसके पास भी बीमारी नहीं आएगा। पशुओं में क्षमता हो जाएगा कि बीमारी से लड़े। यही है हम लोग का गाइडलाइन, और इसी के लिए हम लोग आए हैं जिससे पशुपालकों को सहूलियत मिल सके और परेशानियों से बचा जा सके।